साल 1918। जहाज का नाम यूएसएस साइक्लोप्स। यूएस नेवी का वन ऑफ द फास्टेस्ट शिप्स उस वक्त का। कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 में 300 से ज्यादा लोग बैठे थे इस शिप पर। वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर वॉशिंगटन के नजदीक ये शहर आता है। वहां से शिप निकलता है ब्राजील जाने के लिए। इस शिप में 10,000 टन से ज्यादा मैंगनीज भी था। ये शिप निकलता है 10:45 पर कुछ वक्त बाद इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। ये कहाँ गया, क्या हुआ उन लोगों के साथ, किसी को पता नहीं चला। और जिस रास्ते से ये जा रहा था उस रास्ते में था बरमूडा ट्रायंगल। जी हाँ, बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। इसका एरिया 5 लाख स्क्वायर माइल्स है समुद्र में। ये एरिया 3 पॉइंट्स पर जाके मिलता है, बरमूडा, फ्लोरिडा एंड प्यूर्टो पिको। उस शिप्स की तरह ऐसे कई शिप्स, एयरप्लेन्स यहाँ गायब हो चुके हैं। कोई कहता है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर है, कोई कहता है यहाँ पे एलियंस है, तो कोई कहता है यहाँ का मौसम ही बड़ा खराब होता है, इसलिए यहाँ से कोई दोबारा वापस नहीं आता। यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने साल 1941 में कहा था 2 साइक्लोप्स शिप्स उसी रास्ते से जा रहे थे और ठीक उसी तरह से ये शिप्स भी गायब हो गए। साल 1964 में राइटर विंसेंट गेडिस ने इसका नाम बरमूडा ट्रायंगल आर्गोसी मैगजीन में पहली बार डाला था। तब से ये जगह पॉपुलर हो गई। मीडिया, न्यूज चैनल्स, चारों तरफ इसकी बातें होती थी। कई फिल्में इस पर बनाई गई, बुक्स भी इस पर लिखे गए और गाने तक इस पर बनाए गए। और एक और बड़ा ही खतरनाक इंसिडेंट जो कि साल 1881 में हुआ था। ये था एक 210 फीट लंबा जहाज। ये जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था, जिसका नाम एलन ऑस्टिन था। पर रास्ते में एलन ऑस्टिन के कैप्टन ग्रिफिन को एक अनजान शिप दिखता है बरमूडा के पास। दूर से देखने पर ये बाकी जहाज की तरह ही दिख रहा था, पर जैसे ही एलन ऑस्टिन के कैप्टन इसके पास पहुंचते हैं तो उन्हें इस शिप में कोई नहीं दिखता। एक इंसान भी नहीं होता इस शिप पर। तो कैप्टन सोचते हैं कि वो इस जहाज पर जाएंगे और देखेंगे कि क्या हुआ है, यहाँ क्या है इस शिप पर। 2 दिन तक वो शिप के पास ही होते हैं कि क्या पता कोई रिस्पॉन्स आ जाए उस शिप से, कोई दिख जाए, पर कुछ पता नहीं चलता 2 दिन तक। फिर कैप्टन जाते हैं उस शिप पर और जैसे ही वो शिप के अंदर पहुंचते हैं वो जाकर देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी चीजें पड़ी हैं और सब सामान अपने जगह पर ही थे। उस वक्त पायरेट्स का काफी खतरा होता था, तो सामान वगैरह लूट लेते थे, मगर इस शिप में देखकर उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगा कि यहाँ कोई पायरेट्स आए थे। बाद में एलन ऑस्टिन के कैप्टन ये डिसीजन लेते हैं कि वो कुछ क्रू मेंबर्स को इस जहाज पर भेज देंगे और दोनों जहाज वो साथ में लेकर जाएंगे। पहले 2 दिन तक दोनों जहाज साथ साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर एक तूफान आ जाता है और दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं और गायब हो जाता है वो जहाज। तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन उस जहाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और दूर उन्हें वो जहाज दिखाई देता है। जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनके क्रू मेंबर्स उस जहाज पर नहीं है। कहाँ गए वो, कहाँ गायब हो गए, कुछ पता नहीं चलता। कैप्टन ने दोबारा अपने क्रू मेंबर्स को उस जहाज पर भेजा और फिर 2-3 दिन बाद एक और तूफान आता है और कैप्टन देखते हैं कि फिर से क्रू मेंबर्स उस जहाज पर नहीं है, कोई नहीं मिलता उस जहाज पर। कहते हैं जैसे ही एलन ऑस्टिन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो एलन ऑस्टिन के मालिक ये इंसिडेंट सुनकर काफी घबरा गए थे और उन्होंने इस जहाज को बेच दिया। पर यह सिर्फ एक कहानी है, पूरी तरह से इसे कोई प्रूफ नहीं कर पाया है। ऐसे बहुत सारी थियरीज बनाई गई है इस बरमूडा ट्रायंगल पर। चार्ल्स बर्लिट्स अपने बुक द बरमूडा ट्रायंगल, जो कि नेशनल बेस्ट सेलर बनती है साल 1974 में, जिसमें उन्होंने कई थियरीज डिस्कस करी थी। फिलहाल हम गौर करते हैं लॉजिकल बातों पर कि क्या रीजंस हो सकते हैं जो बरमूडा ट्रायंगल पर इतने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। पहला, हैवी ट्रैफिक। जिस रास्ते में बरमूडा ट्रायंगल आता है, इस रास्ते में कई शिप्स, एयरप्लेन्स आते जाते रहते हैं और ऐसे ही बहुत सारी जगह है समुद्र में जहां पर शिप्स, एयरप्लेन्स का आना जाना लगा रहता है। तो इसमें कहने की कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ शिप्स, एयरप्लेन्स के एक्सीडेंट्स भी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू ऐसी जगह जहाँ पे शिप्स और एयरप्लेन्स नहीं आते। तो ये एक रीजन हो सकता है कि ट्रैफिक की वजह से एयरप्लेन्स, शिप्स के एक्सीडेंट्स हो गए और वो समुद्र में डूब गए। दूसरा, हरिकेन्स। फ्लोरिडा में सबसे ज्यादा हरिकेन्स देखे जाते हैं। बरमूडा, जो कि फ्लोरिडा के पास ही आता है, ये रीजन भी हो सकता है कि शिप्स हरिकेन्स की वजह से समुद्र में डूब गए। तीसरा, मैग्नेटिज्म। अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल से नहीं मिलता। इसका मतलब कंपास ज्यादातर एकदम एग्जैक्ट नॉर्थ पर पॉइंट नहीं दिखाता, पर अर्थ पर ऐसी बहुत सी जगह है ये कंपास एक्चुअल नॉर्थ पोल दिखाता है। और जिस जगह पर एक्चुअल नॉर्थ पोल दिखता है इसे कहते हैं एगोनिक लाइंस। वैसे ही एगोनिक लाइंस चेंज होती रहती है, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में काफी सालों से इसका सेंटर है, इसलिए इस एरिया में कंपास प्रॉब्लम देता है और गलत डायरेक्शन दिखाता है। चौथा, मीथेन। बरमूडा के एरियाज में मीथेन हाइड्रेट की फील्ड है। जब मीथेन का इरप्शन होता है तो वो पानी से मिलके बड़े बड़े बबल्स बनाता है। इसे मड वोल्केनोज भी कहते हैं, जिससे पानी की डेंसिटी कम हो जाती है
और जिस डेंसिटी के हिसाब से शिप्स बने होते हैं वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते और डूब जाते हैं। और ऐसे सिर्फ एक रीजन नहीं है, ऐसे कई रीजन है जिसकी वजह से बरमूडा पर एक्सीडेंट होते आए हैं। साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल, जिन्होंने सिडनी यूनिवर्सिटी में रिसर्च की, उन्होंने इस पूरे एरिया को अच्छे से एनालाइज किया कई सालों तक, और उन्होंने बताया कि एक ह्यूमन एरर है, बैड वेदर, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस की वजह से हादसे हुए हैं। जर्नलिस्ट लैरी कुश अपनी किताब में बताते हैं कि शुरुआत में कई हादसे हुए थे यहाँ, पर टाइम के साथ बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री और बड़ी बनती गई, तो लोगों ने कई तरह की कहानियां बनाना शुरू कर दी, और कुछ कहानियां पूरी तरह से झूठ थी और कभी हुई ही नहीं। एलन ऑस्टिन की स्टोरी ऐसी ही एक स्टोरी बताई जाती है। आप अगर टॉप 10 डेंजरस प्लेसेस भी सर्च करेंगे तो बरमूडा ट्रायंगल का नाम तक नहीं आता। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी बताया है कि जितना डिसअपियरेंस बरमूडा ट्रायंगल पर होती है उतनी ही बाकी समुद्री इलाकों में भी होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बरमूडा पर बहुत ज्यादा डिसअपियरेंसेस होती आई हैं, ये सब बकवास है। बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही समुद्र में बहुत सी जगह है जहाँ पर शिप्स, एयरप्लेन्स गायब हो चुके हैं और लोगों का ध्यान बरमूडा ट्रायंगल पर ज्यादा आने लगा। तो कुछ लोगों ने इस पर स्टोरीज बनाने शुरू कर दिए, मूवीज, म्यूजिक भर भर के बनाकर बेचने लगे, क्योंकि लोगों को ऐसी कहानियों में मजा आता है। तो कुछ लोग इससे अपना धंधा चलाते हैं और इसकी वजह से बरमूडा ट्रायंगल और ज्यादा फेमस होने लगा। ऐसी और मिस्ट्री स्टोरीज जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बताइए आप किस टॉपिक पर स्टोरी सुनना चाहते हैं कमेंट्स में। धन्यवाद।